अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई नया एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी बिखरे हुए मोती में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 3 की तरफ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर अब तुम मेरे साथ जाना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि अब जाकर सीधे से तुम अपने कमरे में आराम करोगी। आफरीन के इस तरह से अपनायत से बोलने पर खुशबू के मासूम से चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक नहीं आई बड़ी अम्मी। खुशबू सोफे पर बैठी और न जाने कब आंख लग गई थी। खुशबू, खुशबू। अचानक से एक आवाज़ से आंखें खुद ब खुद खुल गईं। सामने देखा तो इमरान खड़े हुए थे। खुशबू सोफे पर सलीके से बैठ गई थी। सब लोग कहाँ गए? घर में तो कोई नहीं है। इमरान घर में किसी को ना पाकर सवाल पूछ बैठा था। वो बड़े अब्बू तो आपके साथ ऑफिस गए थे। वो तो मुझे मालूम है, मैं और बाकी लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। इमरान बड़ा चिढ़ते हुए पूछ रहा था और सोफे पर ही बैठ गया था। इमरोज़ दोस्तों को इनविटेशन देने गए हैं, काका बाजार सब्जी लेने गए हैं। इमरान को उसकी हरकतों पर इतना गुस्सा आ रहा था। मैं अम्मी, आफरीन और अर्शी के बारे में पूछ रहा हूँ। सीधे से उनके बारे में बताओ, कहाँ गई हैं? और बाकी की राम कहानी सुनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। इमरान अब बहुत गुस्से में बोल रहा था। बता ही तो रही थी, आप तो ज़रा में नाराज़ हो जाते हैं। खुशबू बड़ी नर्म लहजे में बोल रही थी। इस वजह से इमरान का गुस्सा भी कुछ कम हो गया था। बड़ी अम्मी, आफरीन और अर्शी ये लोग मार्केट शॉपिंग करने गई हैं। और तुम क्यों नहीं गई? अकेली घर में क्या कर रही हो? तुम भी उनके साथ चली जाती। इमरान बड़ी बेजारी से बोल रहा था। उसकी बातों में तंज झलक रहा था। मैं खाना लगा दूं? खुशबू सोफे से उठते हुए कह रही थी। हाँ, लगा दो, जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आप जब तक खाना शुरू कीजिए, मैं सलाद में नींबू निचोड़ कर लाती हूँ। इमरान बड़ी खामोशी से खाना खा रहा था। तभी किचन में से एक चीख सी आई थी। क्या हुआ? खुशबू की चीख सुनकर इमरान एकदम किचन में आ गया था। क्या हुआ? क्यों चीखी थी? इमरान बड़ी फिक्र से पूछ रहा था। वो कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही, खुशबू घबराते हुए कह रही थी। इमरान समझ रहा था। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े खून पर पड़ी थी। वो अचानक समझ गया था। क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ बताओ, इमरान बड़े गुस्से में कह रहा था और उसका हाथ पकड़कर खींचा था। उंगली से खून बह रहा था। अचानक नज़रों से नज़रें टकराई थी। खुशबू झेंप सी गई थी और उसने अपनी निगाहें नीचे झुका ली थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो खुशबू आज महसूस कर रही थी। इमरान ने बड़ी अपनायत से उसका हाथ पकड़ा था। इमरान उसकी झुकी हुई निगाहें ना चाहते हुए भी देख रहा था। उसकी झुकी झुकी निगाहें कहीं दिल में छप गई थी। आज से पहले कभी उसने उसकी तरफ इस तरह से नहीं देखा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कभी इस तरह से शीरी को शर्माते तो नहीं देखा था। शायद तभी लोग कहते हैं कि शर्म औरत का जेवर होता है। आज से पहले हम जब भी मिले थे लड़े ही थे, लेकिन आज कुछ कह नहीं पाया था या कोई लड़ाई का बहाना ही नहीं सूझा था। इमरान कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था और उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। खुशबू खामोशी से खड़ी पट्टी बंधवा रही थी। ना जाने कब इमरान को गुस्सा आ जाए, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी थी। जब बनता नहीं है तो क्यों करती हो? कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती हो। खाना खाया? वो बड़ी नरमी से बोल रहा था। मैं बड़ी अम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग आ जाएं, फिर साथ ही खा लेंगे। चलो पहले खाना खाओ। इमरान कैंची से पट्टी काटते हुए कह रहा था। आप इस वक्त कैसे आ गए? आप तो इस वक्त कभी नहीं आते। खुशबू के दिमाग में जो सवाल बड़ी देर से घूम रहा था वो अब होंठों पर आ गया था। मेरा कुछ काम रह गया था और सालगिरह कल है, कुछ अरेंजमेंट करना बाकी है, इसलिए आज मैं घर जल्दी आ गया। इमरान खाना खाते हुए बड़े ही नर्म लहजे में बोल रहा था। क्यों? खा चुकी?
जी, लेकिन आप तो खाइए, इमरान ने खुशबू से डाइनिंग टेबल से उठते हुए पूछा था और खुशबू ने उसकी बात का जवाब दिया था। तभी बड़ी अम्मी ये लोग शॉपिंग करके आ गई थी। अम्मी, आपने इतनी देर कर दी। हाँ बेटा, मार्केट में देर हो ही जाती है। फरीदा सोफे पर बैठते हुए इमरान की बात का जवाब दे रही थी। आफरीन और अर्शी भी बहुत थक गई थी। बेटा, पर तुम इस वक्त घर पर? जी अम्मी, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ। खुशबू सामने पानी लिए हुए खड़ी थी। अरे बेटा, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? खुशबू की उंगली में पट्टी बंधी देखकर फरीदा ने घबराकर पूछा था। क्या हुआ खुशबू? आफरीन भी एकदम बोल पड़ी थी। कुछ नहीं, आप लोग तो यूं ही परेशान हो रही हैं। मैं नींबू काट रही थी तभी हाथ कट गया थोड़ा सा। अब भी आपको देखकर काम करना चाहिए ना। अच्छा बूढ़ी दादी। अर्शी के इस तरह से बोलने पर आफरीन बोल पड़ी थी। अच्छा, तुम लोगों ने क्या शॉपिंग की, मुझे दिखाओ। आप लोग खाना खाइए, काका भी आ चुके हैं। काका, इन सबको खाना लगा दीजिए। अच्छा बेटिया, तुम लोग जाओ, खाना लग गया है। अब मैं अकेले बैठकर सारा सामान देखूंगी। खुशबू सामान खोल खोल कर देख रही थी और तीनों की पसंद की तारीफ कर रही थी। आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोल रही थी। क्या आप अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? फरीदा ने दरवाजे पर खड़े हुए ज़ैनब से कहा था। अर्शी भी अम्मी के साथ ही खड़ी थी। आओ फरीदा, बैठो। ज़ैनब ने फिर अंदर बुलाया था। क्या लोगी, ठंडा या गरम? नहीं आपा, फिर किसी और दिन आएंगे तो खाना भी खाएंगे। आज तो मैं आपको सिर्फ इनविटेशन देने आई हूँ। आपकी इस भतीजी की सालगिरह है। फरीदा ने पास बैठी अर्शी के सर पर हाथ रखकर कहा था। मैं उस घर में नहीं आऊँगी। आपा बच्चे हैं, ना समझ हैं। आप तो बड़ी हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। आपके भाई भी साथ आते, लेकिन एक मीटिंग में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजना ज़रूरी समझा। आप आएंगी ना प्लीज़? फरीदा ज़ैनब के हाथों पर अपना हाथ रखकर बोल रही थी। अच्छा फरीदा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम लोग ज़रूर आएंगे। अर्शी बेटा, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? ज़ैनब बड़े प्यार से अर्शी से पूछ रही थी। फूफी जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग आ जाना। मेरी सालगिरह का सबसे बड़ा तोहफा यही होगा। अर्शी बड़े प्यार से उनसे कह रही थी। अरे ये है मेरी अच्छी वाली बच्ची। फरीदा, तुम्हारे सब बच्चों में समझदार है ये। ज़ैनब अर्शी को अपने गले लगाते हुए कह रही थी। जीती रहो बेटा। ज़ैनब ने अर्शी के सर पर हाथ फेरा था। अच्छा आपा, अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, शायद 9 बज गए हैं। अब हम घर चलते हैं। नहीं फरीदा, अब तुम लोग खाना खाकर ही जाना। नहीं आपा, आपके भाई आ गए होंगे। आपको तो मालूम है, रात का खाना वो मेरे साथ ही खाते हैं और ड्राइवर भी कब से इंतज़ार कर रहा है। अच्छा फरीदा, जाओ, भाई से मेरा सलाम कहना। जी आपा, आपको भी सलाम। फूफी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ज़ैनब उन दोनों को बाहर तक छोड़ने आई थी। श्री, काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। कल तुम्हें पार्टी में ज़रूर आना है। इसी बहाने सब घर वालों से मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। यस डियर, मैं ज़रूर आऊँगी। हाय श्री, तुम यहाँ? एहतशाम को देखकर श्री एकदम अपनी कुर्सी से उठी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर हाय हेलो कर रहे थे। इमरान ये सब बैठा बैठा देख रहा था और उसको ये नागवार लग रहा था। ये लड़का जब भी श्री से मिलता है इसी तरह मिलता है। इमरान को ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो भी श्री की तरह ही बहुत मॉडर्न किस्म का बंदा था। अच्छा श्री, अब मैं चलता हूँ, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इमरान ने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। वो उसको श्री के इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। श्री को मैंने कई बार दूसरे मर्दों से इस तरह से मिलने पर एतराज़ किया था, लेकिन उसने मुझे ये कहकर मना कर दिया था कि मैं पुराने ख्याल का हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। इसीलिए मैंने भी कुछ भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। श्री के सब दोस्तों में से मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ एहतशाम से होती, क्योंकि ये बार बार श्री का हाथ पकड़ पकड़ कर बातें करता और माय डियर कहकर पुकारता, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इमरान अपने बिस्तर पर लेटा
दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखे उस वक्त की बातें सोच रहा था जो रेस्टोरेंट में हुई थी। क्या इतने आज़ाद ख्यालात की लड़की मेरे घर में एडजस्ट कर पाएगी? और एक तरफ खुशबू है, वो भी अच्छी खासी रईस है, लेकिन हर लिहाज से बहुत शर्मीली और समझदार है। उसको तो सभी का बेशुमार प्यार मिला है, फिर भी उसमें इस तरह की आदतें बिल्कुल नहीं हैं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।